हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सारिका है। अभी हम क्लास 12th की मैथ्स का यूनिट 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रिलेशंस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस क्लास में हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन की डिफिनीशन देखते हैं। अ रिलेशन ए फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ़ every element of set A has one and only one image in set B। मीन्स फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन होता है और ये रिलेशन कैसा होता है? ये रिलेशन ऐसा होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर हमारे पास कोई सेट ए है तो उसमें हर एलिमेंट की एक इमेज मिलनी चाहिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट बी में जो इमेज होगी वो सिर्फ एक इमेज होगी, एक से ज़्यादा इमेज नहीं मिल सकती है। और फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं एफ ए टू बी। अब यहाँ पे हम जैसे ये डायग्राम में देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की इमेज मिल रही है और वो इमेज सिर्फ एक है। एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज मिलेगी, दो इमेज नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी और सिर्फ एक इमेज मिलेगी। ये हो गया फंक्शन। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो ये बात और क्लियर हो जाएगी कि ये रिलेशन से किस तरह से डिफरेंट है। अब हम देखते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है। तो रिलेशन में हम ये देखते थे कि कोई भी जो एलिमेंट है वो सेट बी में कई एलिमेंट से रिलेटेड होता था, लेकिन अब जब हम यहाँ फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होगा जब हर एलिमेंट की इमेज मिले और सिर्फ एक इमेज मिले। ओके, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए तभी वो रिलेशन फंक्शन होगा। तो अब पहला एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 3 है इसकी कोई इमेज नहीं मिल रही है। एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए थी लेकिन 3 की इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए F1 हमारा फंक्शन नहीं है। और अब हम एग्ज़ाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये 4 है इसकी 2 इमेज मिल रही है। 4 जो है C से भी रिलेटेड है और E से भी रिलेटेड है। 4 जो है C से भी रिलेटेड है और E से भी रिलेटेड है। तो एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो F2 भी हमारा फंक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल 3। इसमें हम देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की इमेज मिल रही है। अब हम देखेंगे कि हर एलिमेंट की एक इमेज है कि नहीं। तो 1 A से रिलेटेड है, एक इमेज हुई। 2 भी B से रिलेटेड है, सिर्फ एक इमेज है। 3 की सिर्फ एक इमेज है जो कि B है और 4 की भी सिर्फ एक इमेज। तो F3 हमारा फंक्शन है। और F4 को देखते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हर एलिमेंट सिर्फ एक इमेज रख रहा है, हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है। तो F4 भी हमारा फंक्शन है। तो ये जो F1, F2 और F3 और F4 थे ये हमारे रिलेशंस थे, लेकिन जब हम इस पे 2 कंडीशन अप्लाई करते हैं और ये चेक करते हैं कि फंक्शन है या नहीं, तो हमें पता चलता है कि F1 और F2 फंक्शन नहीं है और F3 और F4 फंक्शन है। एक बार इसको फिर से रिवाइज़ करते हैं। यहाँ पर 3 की इमेज नहीं मिल रही है इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ पर 4 की 2 इमेज मिल रही है इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ हमारे पास हर A3 में हर एलिमेंट की इमेज है और सिर्फ एक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। और यहाँ पर भी हर एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, इसलिए F4 भी फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है। तो यहाँ पर है ये सेट A और सेट B। सेट A को पूरा डोमेन कहते हैं
और सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। और सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी इमेज मिल रही है उसे रेंज कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रेंज है वो सेट बी का सबसेट है। तो हमारी जो भी रेंज होती है किसी भी फंक्शन की वो कोडोमेन का सबसेट होती है। और इसको लिखते हैं एफ ए रेंज ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये डिफिनीशन है और ये यही लिखा हुआ है कि ए की जो इमेज है पूरी वही रेंज होती है। ओके। और यहाँ पर अगर हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू वाई तो हम कहते हैं कि जो वाई है वो इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ है और एक्स को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ वाई अंडर एफ। ओके। ये एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पर जो एफ इन्वर्स है उसे 1/f बिल्कुल भी नहीं समझना है क्योंकि 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन होता है। और एफ इन्वर्स और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक नहीं हैं। ये इसे एफ इन्वर्स बोलते हैं और ये रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हुई। तो यहाँ पर ये बिल्कुल हमें क्लियर हो जाता है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। तो रेंज क्या होती है? कोडोमेन का सबसेट होती है। और तो इस तरह से कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। और जो डोमेन है वो पूरा पूरा सेट ए होता है। तो ये हो गया हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब हम देखते हैं कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, 1 और ऑन टू। कोई भी फंक्शन या तो 1 होगा या तो ऑन टू होगा या तो दोनों ही होगा। और अगर दोनों ही होगा तो 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव कहेंगे। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि आप फंक्शन और मैप, फंक्शन को मैप कहते हैं या मैपिंग भी कहते हैं। एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी इंजेक्टिव और 1 या तो इंजेक्टिव वर्ड का यूज़ होगा या तो 1 दोनों एक ही बात है, कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव या 1 तब होगा जब x1 is not equal to x2 implies that fx1 is not equal to fx2 for all x1 x2 belongs to x। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो सेट x है उसमें अगर 2 एलिमेंट्स हैं जो बराबर नहीं हैं, अगर 2 एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग होगी। तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज दैट fx1 इज़ नॉट इक्वल टू fx2। अगर 2 एलिमेंट अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होगी। इक्विवेलेंटली या इफ़ एंड ओनली इफ़, जो ये है वही बात ये भी लिखी हुई है। तो इसलिए हमने ये साइन लगाया है इक्विवेलेंटली या फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ का। fx1 इज़ इक्वल टू fx2 अगर 2 इमेज इक्वल हैं, x1 की इमेज और x2 की इमेज अगर इक्वल है तो ये इम्प्लाई करता है कि x1 और x2 सेम है, x1 x2 के इक्वल है। तो ये हो गया इंजेक्टिव फंक्शन। एग्ज़ाम्पल 1 का है कि x की इमेज 1 है, y की 2, z की 4। ये सारी इमेज जो हैं अलग अलग हैं, अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इस वाले एग्ज़ाम्पल 2 में कि a1 तो b1 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ a2 और a3 की जो इमेज है वो एक ही हो गई है b2। तो इस फंक्शन को बोलते हैं मेनी वन। तो जो फंक्शन 1 नहीं है उसी फंक्शन को मेनी वन फंक्शन बोल देंगे। अगर अलग अलग इमेज मिल रही है
तो वो 1 फंक्शन हुआ। लेकिन अगर इमेज किसी की सेम हो जा रही है दो एलिमेंट्स की, तो वहाँ बोलेंगे मेनी 1 फंक्शन। तो ये हो गया 1 अब पढ़ते हैं सर्जेक्टिव और ऑन टू। तो कोई भी जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू कब होता है, जब फॉर ईच y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट्स x बिलोंग्स टू x सच दैट y इक्वल टू fx फॉर ईच y बिलोंग्स टू y। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी सेट जो y है, जैसे कि ये है हमारा सेट y, ओके, तो इसमें इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए सेट x में एलिमेंट्स मिलने चाहिए। किस तरह से कि y इक्वल टू fx हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो एग्ज़ाम्पल 3 है, इसको हम देखें तो सेट B में जो B2 है एलिमेंट, इसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है सेट A में, इसलिए एग्ज़ाम्पल 3 हमारा सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू नहीं है। अगर B2 की भी इमेज मिल रही होती तो ये फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव हो जाता। यहाँ B2 हमारा बच गया, इसलिए ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। और हम अगर एग्ज़ाम्पल 4 देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेट जो y है इसमें y1 y2 y3 हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है, इसलिए ये जो एग्ज़ाम्पल 4 है हमारा ये ऑन टू है। तो इस तरह से हम सर्जेक्टिव फंक्शन पता कर सकते हैं सेट B को देख के या कोडोमेन को या रेंज को देख करके। अगर प्री इमेज नहीं मिल रही तो वो जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। ये हो गया हमारा इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। और बाइजेक्टिव तब होता है जब हमारा कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो। अगर कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है तो उसे बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। ओके, बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होना होगा। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी ये भी प्रूव करने होते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इन सब को रिवाइज़ कर लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए।